कल्कि 2898 एडी एक साईफाई और माइथोलॉजी का कॉम्बिनेशन है। ये मूवी की शुरुआत में ही महाभारत एपिक के कुछ सीन्स दिखाए गए हैं और इससे एक बात बड़ी ही अच्छी हो गई है कि जिन लोगों को भी महाभारत की कथा में इंटरेस्ट नहीं था वो लोग भी इसमें इंटरेस्ट लेके रिसर्च कर रहे हैं और कुछ रिसर्च मैंने भी किया है एंड दैट आई वुड लाइक टू शेयर विथ यू गाइस। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। Hi, this is निहारिका ठक्कर and you're watching Learning Angle. In this video, learning की शुरुआत हम मूवी के टाइटल से करेंगे. Let's decode the title कल्कि 2898 AD and let's start with AD first. AD का फुल फॉर्म है एना डोमिनी. हिस्ट्री में कुछ भी समझने से पहले क्रोनोलॉजी को समझना बहुत जरूरी है. क्रोनोलॉजी इज एन अरेंजमेंट ऑफ इवेंट्स इन ऑर्डर दे अकर्ड. सो जब भी आप कुछ हिस्टोरिकल लिखते हैं या बोलते हैं तो आपको कुछ रूल्स है जिसके बारे में अंडरस्टैंडिंग होना ज़रूरी है, जिसके बारे में हम यहाँ पे ब्रीफली जानेंगे. सो ट्रेडिशनली टाइम जो मेज़र किया जाता है वो जीसस क्राइस्ट के बर्थ के अराउंड मेज़र किया जाता है. जो भी घटना है जीसस क्राइस्ट के बर्थ से पहले घटी है उनको लिखने से पहले यू नीड टू राइट BC, that is short form of before Christ, after the number of the year. For example, 48 BC. जो घटनाएं उनके जन्म के बाद घटी है उनको लिखने से पहले you need to write AD, that is the short form of Anno Domini. ये एक लैटिन फ्रेज है जिसका मीनिंग होता है the year of our Lord. तो AD लिखा जाता है before the number of the year. For example, AD 120. जिनको इनका नॉन रिलीजियस वर्जन अच्छा लगता है उनके लिए ये विकल्प है BCE, that is before common era, and CE, that is common era. So BCE is equal to BC, that is before Christ. For example, 48 BC becomes 48 BCE, and CE, that is common era, is equal to Anno Domini. And for example, AD 120 becomes 120 CE. कुछ और चीजें मैं इसके बारे में बताना चाहूंगी. अगर डेट के बाजू में AD या BC नहीं लिखा होता है तो you can and you should presume that it is CE, that is AD, that is common era, and there is no year as year 0. 1 BC is immediately followed by AD 1. Circa is equal to a roundabout and it is a small c before the number of the year. For example, C.50 BC. BP after a number is before present. and आपको decade and century और millennium के बारे में तो पता ही होगा. ये historians ने system develop किया है कि जिससे करके वो large section of time के बारे में आसानी से बात कर पाए. Now we will talk about 2898. Why Kalki movie is set in 2898 AD? Well, it is a well researched movie और ये जो सेट है कल्कि वो महाभारत के 6000 साल बाद सेट है. तो अगर हम 6000 में से महाभारत का जो यहाँ पर रेफरेंस लिया गया है वो 3102 BCE का लिया गया है. तो अगर हम 6000 में से 3102 को माइनस करेंगे तो हमें 2898 AD मिल जाएगा. नाउ द वर्ड कल्कि. कल्कि क्या है? विष्णु जी का 10वां और आखिरी अवतार है जो फ्यूचर में अवतरित होगा और इसके अवतरित होने के बाद कलयुग का अंत होगा और धर्म का पुनः संस्थापन होगा ऐसा माना जाता है. पहले देखते हैं कि विष्णु जी के अब तक कौन कौन से अवतार हो चुके हैं. विष्णु का पहला अवतार मत्स्य अवतार. हैवग्रीव नाम के असुर ने ब्रह्मा जी से सतयुग की समाप्ति के समय वेदों का सारा ज्ञान चुरा लिया और उसे समुद्र में छुपा दिया. जब विष्णु जी को इस बात का पता चला तब उन्होंने एक छोटी मछली का यानी कि मत्स्य का रूप धारण किया और वे ऋषि मनु के पास चले गए और कहा, ऋषिवर एक महाप्रलय आने वाला है, आपको एक नाव की रचना करनी होगी. जब प्रलय आया तब ये मत्स्य ने उस नाव को खींचा और सारे साधुओं को बचा लिया और साथ ही हैवग्रीव असुर को मार डाला और वेदों के ज्ञान को भी बचा लिया. विष्णु जी के दूसरे अवतार कूर्म अवतार. ऋषि दुर्वासा ने सारे देवों को ये शाप दिया कि आप लोग भी सामान्य मनुष्य की तरह ही मृत्यु को पाओगे. तब
देवों ने सोचा कि अगर किसी तरह हमें अमृत मिल जाए तो इससे बचा जा सकता है। इसी उद्देश्य से उन्होंने असुरों के साथ मिलकर समुद्र मंथन किया और उस समय विष्णु जी ने कूर्म अवतार का जन्म लिया और समुद्र मंथन की छड़ी बन गए। विष्णु जी के तीसरे अवतार वराह अवतार। जब दानव हिरण्याक्ष ने समुद्र में पृथ्वी को हरकर छिपा दिया था, तब पृथ्वी को बचाने के लिए वराह रूप में प्रकट हुए भगवान विष्णु ने दानव हिरण्याक्ष का वध किया और पृथ्वी को अपने दांतों से उठाकर समुद्र में से बाहर निकाला था। विष्णु का चौथा अवतार नरसिंह अवतार, आधा नर आधा सिंह। हिरण्यकश्यपु नाम के असुर ने घोर तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया था कि कोई उसे इंसान या जानवर मार नहीं सकता। इस वरदान के चलते हिरण्यकश्यपु ने धरती पे बहुत दहशत मचा दी थी। उनको एक पुत्र भी हुआ जिसका नाम था प्रहलाद और वो विष्णु भक्त निकला। प्रहलाद की विष्णु भक्ति देख के हिरण्यकश्यपु ने उसको मारने की ठान ली और उसे कहा कि क्या तुम्हारे विष्णु ये स्तंभ से निकल के आएंगे और तुम्हें बचाएंगे। तब विष्णु के नरसिंह अवतार ने स्तंभ से निकल के हिरण्यकश्यपु का पेट चीर दिया। विष्णु जी का पांचवा अवतार वामन अवतार। एक था असुर महाराज बलि। उन्होंने अश्वमेध यज्ञ करके पूरे विश्व को जीत लिया और घमंडी बन गए। जब दुनिया जीतने के बाद उन्होंने ज्ञानियों को बेट देना चाहा। उनके सामने छोटा सा ब्राह्मण पेश हुआ जिनका नाम था वामन और उन्होंने सिर्फ 3 कदम भूमि मांगी। तब हंसकर महाराज बलि ने हाँ कह दी। तब उन्होंने रूप बदल के विशाल रूप धारण कर लिया और उन्होंने एक कदम में धरती और एक कदम में आसमान को संभाल लिया। तब महाराज बलि को अपना वचन रखने के लिए खुद का सर देना पड़ा वामन के तीसरे कदम के लिए। विष्णु जी के छठे अवतार परशुराम अवतार। परशुराम ऋषि जमदाग्नि और उनकी पत्नी रेणुका देवी के पुत्र थे और उनके पास एक जादुई गाय थी जिनका नाम था कामधेनु। एक दिन कुछ क्षत्रिय आके वो गाय को चुरा लेते हैं और साथ ही जमदाग्नि ऋषि को भी मार डालते हैं। ये देख के परशुराम ने सोचा कि क्षत्रिय अपना धर्म छोड़ दुष्ट बन गए हैं, तो उनको सबक सिखाने के लिए परशुराम ने धरती पर सारे क्षत्रियों का विनाश कर दिया। विष्णु जी के 7वें अवतार श्री राम। सनातन धर्म में जिन्हें आदर्श पुरुष माना जाता है, ये अपने राज्य अयोध्या से दूर वनवास में थे और उनके भाई लक्ष्मण और हनुमान जी भी उनके साथ थे। जब लंकापति राक्षस राजा रावण के द्वारा उनकी पत्नी सीता का हरण कर लिया गया, उस पर राम लंका जा पहुंचते हैं और राक्षस रावण का वध करते हैं और सीता माता की रक्षा करते हैं। विष्णु के 8वें अवतार श्री कृष्ण। सबसे लोकप्रिय अवतारों में से एक। उनके बारे में इतनी सारी कहानियां हैं कि उन्हें एक जन्म में जान पाना मुश्किल है। उनके कारागृह में जन्म से लेकर उनका नटखट बचपन, यशोदा जी की देखरेख में गोकुल में उनका पालन पोषण, गोपियों के साथ मनमोहक क्रीडाएं, राधा जी के साथ उनका स्नेह, उनका ये प्रसंग भी बड़ा रोचक है जहाँ पे उन्होंने वृंदावन वासियों को इंद्र के प्रकोप से बचाने के लिए गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली से उठा लिया। कंस और पुतना का वध और आगे चल के महाभारत में उनका केंद्रीय चरित्र जहाँ पे अर्जुन को उन्होंने गीता उपदेश दिया। विष्णु के 9वें अवतार। कुछ कहते हैं बुद्ध और कुछ कहते हैं बलराम। बलराम कृष्ण के बड़े भाई थे और उनकी शक्ति है उनका हल। वो कुश्ती और गदा युद्ध में भी निपुण थे। विष्णु का 10वां अवतार कलयुग का अंत करने वाला कल्कि अवतार। कलयुग की शुरुआत कैसे हुई और उसका अंत कैसे होगा? भगवान को आखिर अवतरित होने की जरूरत क्या है? वो चाहे तो सिर्फ सोचे और कर सकते हैं। जो कल्कि अवतार का वर्णन है वो मेटाफोरिकली लिखा गया है पुराणों में, तो उसका हम क्या मतलब निकाल सकते हैं? और युगों का कैलकुलेशंस एंड साइकिल के बारे में हम जानेंगे पार्ट 2 में। सो गाइज, स्टे ट्यून्ड एंड डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।